गट्टा नहीं, कुर्बे मौला का पता, कुर्बे मौला का पता और नूर के सामन की घटा। कुर्बे मौला का पता, नूर के सामन की घटा, यानी ऐवाने रजा, दूधे चरागाने रजा, यानी ऐवाने रजा, दूधे चरागाने रजा। ये जबानी जमा खर्च नहीं है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया होगा मसीहुद्दीन से रात के 12 बजे 2-2 हाथ कर लेगा। वो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु जी, वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने हम गरीबों को अल आतायन नबविया फिल फतावर रसविया अता फरमाया है। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान अता फरमाया है। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया अता फरमाया है। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकामे क़िरतासिद दराहिम अता फरमाया है। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने सल्तनतुल मुस्तफा फी ममलकत कुल्लिल वरा अता फरमाया है। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने तजल्लियुल यकीन बे अन्ना नबीना सैयदुल मुरसलीन अता फरमाया है। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने फौजे मुबीन तर रद्दे हरकते जमीन अता फरमाया है। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने अल कलमतुल मुलहिमा फी रद्दिल फलसफतिल मुहकमा अता फरमाया है। जिन्होंने 1000 किताबें लिख करके हम जैसे गरीबों के ईमान की हिफाजत है। एक बारीक सा इशारा है और एक लतीफ सा इशारा है, मुलाहजा फरमाए। बहरे ज़ख़ारे हिकम, बहरे ज़ख़ारे हिकम, मखज़ने अल्ताफ़ो निअम। बहरे ज़ख़ारे हिकम, मखज़ने अल्ताफ़ो निअम, कंज़े ईमाने रज़ा, गंजे फरावाने रज़ा। कंज़े ईमाने रज़ा, गंजे फरावाने रज़ा। और सुन लो, मैं शर्क से लेकर गर्ब तक और शिमाल से लेकर जुनूब तक मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ। इमाम अहमद रजा किसी ऐसी शख्सियत का नाम नहीं है जिसके जबानों कलम को अल्लाह ने गलती से बचा लिया है। उसका नाम इमाम अहमद रजा है, उसका नाम इमाम अहमद रजा है। तो जब आशिक़े रसूल इमाम अहमद रजा का ये हाल कि जिसकी जबान और जिसके कलम को अल्लाह ने खता और गलती से बचा लिया है, तो जब नबी का एक आशिक जो बरेली का ताजदार है उसका कलम उसकी जबान खता से महफूज है, तो मदीने के ताजदार से कैसे खता हो सकती है? हम गरीबों के गमगुसार से कैसे खता? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मसीहुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अगर आज मेरा साथ आपने दे दिया तो परसों तक नहीं, बरसों तक याद करो। बेशक बेशक जी। और प्लेन रहे या छूटे, 30,000 लगा है टिकट का, रहे या जाए, अब तो जहां आ गया हूं वहां का काम करूंगा। बेशक बेशक जी। और फिर करम आला हजरत करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर कल काम। जहन को जरा हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं। जिनकी हर बात, 1-2 बात की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी दरगाह पे बैठकर उसके मसलक को खारिजियत का मसलक बताए, उसके पैगाम को नासिबी पैगाम बताए। जहां बैठे हो और जिसके नाम पे रोटी तोड़ते हो, वो मेरा ख्वाजा तुमसे राजी नहीं हो मगर बरेली वाले से राजी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने खारिजियत का पैगाम नहीं दिया। बेशक जी। मैं वाज़ेह कर दूं आपको बिल्कुल साफ साफ। कुछ लोग हैं
जो सहाबा से झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं और अहले बैत से दुश्मनी करते हैं, उनको खारजी कहा जाता है। और कुछ लोग हैं जो अहले बैत से झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं और सहाबा की तौहीन करते हैं, उनको राफिजी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना खारजी हैं ना राफिजी हैं, बल्कि हम अहले सुन्नत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने अहले सुन्नत हो हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। हम ना राफिजी हैं और ना खारजी हैं। सुन लो गौर से, हम सब सुन्नी हैं। और सुन्नी कौन है? जो ना राफिजी हो ना खारजी, रिफ्जो खुरूज में से कुछ भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना राफिजी ना खारजी, और मसलके आला हजरत ना राफिजियत का मसलक है ना खारजियत का मसलक है। अल्लाह का करम है हमारे पास दो हाथ हैं, और अल्लाह का करम है हमारे पास दो आंखें हैं, और आंखें दो दो हैं, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पुरनूर हैं। हमारे एक हाथ में अगर अहले बैत का दामन है तो दूसरी हाथ में सहाबा का दामन है। सहाबा का दामन है। आला हजरत की किसी तहरीर और आला हजरत की किसी तकरीर में कोई मुजावर और ये फर्जी पीर ये दिखा नहीं सकता है कि आला हजरत ने कभी किसी सहाबी की तौहीन की हो, या आला हजरत ने कभी किसी अहले बैत के किसी फर्द की तौहीन की हो। आला हजरत जब अहले बैत के लिए बोलते हैं तो मोहब्बत में मगन होकर ये बोलते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब बोलते हैं आगे बढ़ते हैं तो यूं कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रखा बोल वाले मेरी सरकारों के। और जब आप आगे बढ़े तो फरमाते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो अहले बैत की ये तारीफ कर रहे हैं, और सहाबा की अजमत जब बयान करते हैं, सहाबा की अजमत जब बयान करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत ने कि किसी तहरीर से पूरी दुनिया को चैलेंज है, चाहे वो अजमेर के गलियों में रहने वाला कोई राफिजी हो, और चाहे कहीं का रहने वाला कोई खारजी हो। इमाम अहले सुन्नत की किसी तहरीर में ना राफिजियत की बू है ना खारजियत की बू है। आला हजरत ने किसी सहाबी की तौहीन नहीं की, न किसी अहले बैत की तौहीन की है, बल्कि जो दोनों बारगाहों से पूरी कौम को जिसने जोड़ दिया है उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो समझ में बात आ गई कि जी जी। अब एक बात बताइए, जो सहाबी की तौहीन करे क्या आप उससे सलाम करेंगे? जोर से बोलो। हमने वाला हम पियाला होंगे। तो सहाबी की तौहीन राफिजी करता है, और सहाबी की तौहीन करके कोई कामयाबो कामरान नहीं हो सकता। बेशक बेशक जी, हक है, सुभान अल्लाह। सहाबी की तौहीन करके कोई कामयाबो कामरान नहीं हो सकता है, और ना अहले बैत की तौहीन करके कोई कामयाबो कामरान हो सकता है। याद रखना मुसलमानों, तो जो सहाबी की तौहीन करे उससे आपका याराना होगा, उसके घर जाएंगे नहीं, उससे दोस्ती करेंगे। अगर किसी मजार पे मुजावर बनकर बैठा हो तो उसको चिरागी देंगे? जोर से बोलो। जो अबू बकरे सिद्दीक की तौहीन करे, जो फारूक आजम की तौहीन करे, जो सैयदना उस्मान गनी की तौहीन करे, जो सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन करे, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल। सुभान अल्लाह, बेशक। हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल,
अब अगर इल्म की कियारी से गुजरना नसीब हुआ है और मामूली हवा अगर लगी है तो मुझे बताया जाए ये अस्सहाबतो क्या है। सहाबी की जमा सहाबा है और जमा ही पर इक्तफा नहीं है। इधर देखिए, जमा ही पर इक्तफा नहीं है, सहाबा पर अलिफ लाम है, अस्सहाबतो, और वो भी अलिफ लाम इस्तगराक का है। सब सहाबा। बेशक बेशक। अब भी सुबह में मत रहो, कुल्लुहुम। बेशक बेशक। और ये कुल क्या है? ये कुल मौजबा कुल्लिया का सूर है। एक फर्द निकल जाएगा, कुल्लियत बातिल हो जाएगी। कुल्लुहुम आया है यानी कुल के कुल सहाबा, चाहे वो मक्की सहाबा हो, चाहे मदनी सहाबा हो, चाहे बदरी सहाबा हो, चाहे हुनैन वाले सहाबा हो, चाहे सफरी सहाबा हो, चाहे हजरी सहाबा हो, यानी जिन्होंने सफर में नबी का दीदार किया है वो सफरी सहाबा है, जिन्होंने हजर में दीदार किया है वो हजरी सहाबा है, जो मैदान बदर में शरीक हुए जंग इस्लामी जंग में वो बदरी सहाबा है, कबले हिजरत जो नबी का दीदार किए वो मक्की सहाबा है, बाद हिजरत जो दीदार किए वो मदनी सहाबा है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, हर सहाबी आदिल है, कोई सहाबी जालिम नहीं है। और याद रखना सहाबा का दर्जा क्या है। सहाबी रसूल जिस सवारी पर बैठ जाए तो उस सवारी के खुर से लगने वाला जो जर्रा है, जर्रा सहाबी रसूल के सवारी के खुर से जो जर्रा लगे उस जर्रे का जो दर्जा और मर्तबा है, गैरे सहाबी कितनो बड़ा गौस, कितनो बड़ा कुतुब, कितनो बड़ा अब्दाल, कितनो बड़ा आलिम, कितनो बड़ा मुफ्ती, कितनो बड़ा मुहक्किक, कितनो बड़ा मुज्तहिद हो, सहाबी रसूल के सवारी के खुर से लगने वाले उस गर्दो गुबार के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। तो जब सहाबी के सवारी के खुर से लगने वाले जर्रे के मर्तबे का यह हाल है तो अबू बकर सिद्दीक के मर्तबे का आलम क्या होगा, फारूक आदम के दर्जे का हाल क्या होगा, अबू हुरैरा के दर्जे का हाल क्या होगा, और आशिक रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया के मर्तबे का। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हशमती शमशीर, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती मसीहुद्दीन साहिब किबला हशमती, नारे तकबीर। दलील बोले तो बोलो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, दलील बोले तो बोलो। जी जी बेशक। और कोई प्रेशर नहीं है। 70 2 72 मरतबा गरज हो तो बोलो। बेशक। इसलिए कि मोमिन रहोगे तो खुद ही फायदा पाओगे। जी जी जी। मोमिन रहोगे तो खुद ही फायदा पाओगे। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं। तो जो सहाबी की तौहीन करे, हजरत अमीर मुआविया सहाबी, उनकी तौहीन अजमेर का खादिम और सज्जादा नशीन अपने को कहने वाला उसने किया, तो बताओ क्या हम उसके साथ रहेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या हम उसके साथ रहेंगे? अरे मामला तो ये है कि अगर मस्जिद में कोई बदमदहब बदअकीदा वहाबी देवबंदी आ जाए और जमात में खड़ा हो जाए और कुदरतो इस्तिताअत हो तो उसको निकाल दो, इसलिए कि काफिर की नमाज नमाज नहीं है। बेशक बेशक जी। काफिर की नमाज नहीं है। बेशक। जोर से बोलो, काफिर की नमाज, काफिर की नमाज, हाथ उठा करके बोलो, काफिर की नमाज है। अब एक बात बताइए, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए, सब लगी हुई है और एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है और बीच में जगह खाली हो, इमाम आगे है, तो अगर नमाजी से कोई जगह खाली हो तो उसको बोलते हैं कताए सफ। सफ कट गई, और जब सफ कट जाए, कताए सफ हो जाए, तो नमाज में खराबी आएगी कि नहीं? कताए सफ ये मकरूह तहरीमी, नमाज वाजिबुल या आधा है। अब अगर वहाबी बीच में खड़ा हो गया, इधर सुन्नी इधर सुन्नी और बीच में वहाबी खड़ा है, तो वहाबी की नमाज नमाज है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। अगर सुबह हो तो कहो, वही बता दूं पहले। नहीं, वहाबी की नमाज नमाज है? नहीं। तो जहां वो खड़ा हुआ सफ में, गौर से सुनिएगा, बहुत तबलीग होती है और अखबारात में तबलीग का मुर्चा बहुत आता है।
कभी इनकलाब में और कभी सहारा में, शाहजहानपुर के हवाले से। आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो जहां वो खड़ा है, जब वो उस पर नमाज फर्ज ही नहीं, वो नमाजी नहीं, वो जगह नमाज से खाली हो गई कि नहीं जी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जब वो जगह नमाज से खाली हो गई जहां वो खड़ा है, तो कतई सफ हुआ कि नहीं जी? कतई सफ हुआ। और जब कतई सफ हुआ तो नमाज में नुकसान आया कि नहीं, कमी आई कि नहीं? तो अपनी नमाज में कमी रखोगे कि कमी को हटाओगे? जोर से बोलो। तो कैसे हटाओगे जब वो खड़ा रहेगा? तो अगर ताकत है तो उसको निकालो मस्जिद से। बेशक बेशक जी, उसको निकालो मस्जिद से, और उसको खाली निकालो ना, उसे निकाल दो और दो सुन्नी कंधा से कंधा मिला लो, ताकि कताए सब खत्म हो जाए और नमाज में कमी ना रह जाए। या अल्लाह, जो हो सका वैसा सजदा मैंने किया है, या अल्लाह तो अपने करम से इसको कबूल। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। लो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया जी? अरे जोर से बोलो। अच्छा, आज मैं इजाजत देता हूं, जिसको कोई सवाल करना होगा मेरी तकरीर पे, वो खड़े होकर के सवाल कर सकता है। अब मैं जवाब जब तक नहीं दूंगा, मैं ना कुर्सी छोड़ूंगा ना माइक छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। अगर समझ में आ रहा है मामला तो कुछ नहीं, बस वहीं से मोहब्बत से तुम कहोगे सुभान अल्लाह, मैं समझ जाऊंगा ये सब नबी के आशिकों दीवाना बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात जरा ज़हन को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अब सहाबी के शान में तौहीन किया, आला हजरत के मसलक को माज़अल्लाह खारिजियत का मसलक बताया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन उसे नहीं पता है, जाहिल गमार को क्या मालूम है, इमाम अहमद रजा उस शख्सियत का नाम है जिसने खारजियत के ताबूत में आखिरी किल ठोक दिया है, उसी को समाना इमाम अहमद रजा कहता है। जिसने रफजियत के ताबूत में आखिरी किल ठोक दिया है, उसी को समाना इमाम अहमद रजा कहता है। जिसने अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, सैयदना उमर फारूक आदम की अदालत, सैयदना उस्मान गनी की सखावत, मौला अली शेर खुदा की सुजाअत और शहीद करबला इमाम हुसैन की हुसैनियत को और उसकी मोहब्बत को दिल दिल तक जिसने पहुंचा दिया, उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। तभी तो हिंदुस्तान से लेकर जजीरतुल अरब तक के तमाम लोग पुकार उठे, माना अरब ने तुझको यकाना, या अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, तो जो सहाबा का दुश्मन उसके पास जाएंगे नहीं? यही मतलब है, यही मतलब है साहिबुल बरकत कि आस्ताने करम के सज्जादा नशीन के ऐलान का, कि जो सहाबी का दुश्मन है हम उसके पास भी नहीं जाएंगे, और जो अहले बैत का दुश्मन है हम उसके पास भी नहीं जाएंगे। और ऐसे दुश्मनों को न ख्वाजा पसंद करते हैं, न महबूबे इलाही पसंद करते हैं, न मखदूमे किचौचा पसंद करते हैं, न साहिबुल बरकत पसंद करते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि अजमेर ख्वाजा की बारगाह में न जाओ, जाओ बार बार जाओ, लेकिन जो ख्वाजा के मिशन से हटकर राफजियत की बीज बोए, किसी कामरान के पास न जाओ, बल्कि ख्वाजा के दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जी बेशक क्लियर हो गया ना? अब सुनिए, जिनकी हर बात सरासर है दलील मुहकम, हुज्जतुल्लाह अलल अर्द है बुरहाने रजा, हुज्जतुल्लाह अलल अर्द है बुरहाने रजा। और हमारी आपसे मुलाकात तो पहली हो रही होगी, लेकिन अब सुनो, हश्र में देख के सब रह गए महवे हैरत। जी बेशक। हश्र में देख के सब रह गए महवे हैरत। मैं पुकारा गया
सुन ओ यके गिलमाने रजा, मैं पुकारा गया सुन ओ यके गिलमाने रजा। और अभी 7 साला उर्से आला हजरत के मौके पर जमरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमत व रिज़वान की इल्मी रूहानी इस्लामी यादगार जामिअतुर रजा के स्टेज पे जब मुझे तकरीर करने के लिए कहा गया और मेरी तकरीर का उन्वान इमाम अहमद रजा और इत्तिबाए शरीयत मुंतखब किया गया, उस वक्त मैंने एक जुमला कहा था, आप उठा करके सुन सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने एक जुमला कहा था, आज उन्वान दे दे के बुलाया जा रहा है, मगर इमाम अहमद रजा तो ऐसी जात का नाम है कि उन्वान खुद इमाम अहमद रजा का मोहताज है। इमाम अहमद रजा उन्वान के नहीं मोहताज है, बल्कि उन्वान इमाम अहमद रजा का मोहताज है। इसलिए इल्म हो, फजल हो, बेशक तकवा हो, तकद्दुस हो, जमाल, इल्म हो, फजल हो, तकवा हो, तकद्दुस हो, जमाल, सारे अबवाब का जामे है एक उन्वाने रजा है। सारे अबवाब का जामे है एक उन्वाने रजा। वही इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी बारगाहे रसूल में अर्ज करते। अब अगर कहिए बहुतों ने शेर पढ़ा है, बहुतों ने पढ़ा है, आप बहुत पीछे बैठे, आइए तो आगे आ जाइए, हाँ ऐसे बैठिए, आगे आइए, अल्लाह अकबर, सफे मिला लीजिए, हाँ आइए आगे आइए, आओ इधर आओ, आगे आइए, अल्लाह अकबर। इसलिए बैठते ही मैंने अहमियत उसकी बता दी। अब जहन को हाजिर कीजिए, बहुतों ने नबी की नात पढ़ी जी, और अनाउंसर साहब तो जब आते हैं तब पढ़ते हैं। अभी इमरान साहब ने पढ़ी, मुझसे पहले पेशरो मुकर्रिर ने भी पढ़ी, पढ़ेगी नहीं पढ़े? तो अगर इजाजत दो तो 2 शेर मैं भी पढ़ दूं आला हज़रत। अता हो हज़रत। अरे बोलो इजाजत है? जी जी बिल्कुल। ये बायां बाजू कमजोर है क्या? इजाजत है, पढ़ूं? अब हाफिज साहब तो चंद मिनट के लिए आए थे, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हाँ, इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत के लिए अल्लाह उम्र खिद्र का सदका। आमीन आमीन। लेकिन देखिए मोहब्बत से बैठे जी। अब जहन को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। 2 शेर पढ़ूंगा, लेकिन तन्हा नहीं पढ़ूंगा, अकेले नहीं पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा जी। बोलो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरे रबीउल अव्वल शरीफ महीना है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इसलिए कि तन्हा हमारे ही नबी नबी नहीं है, जर्रे जर्रे के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को नबी बनाकर भेजा है, तारे तारे के लिए नबी बनाकर भेजा, शजरो हजर के लिए नबी है, खुशको तर के लिए नबी है, बरगो समर के लिए नबी है। तो हर एक को हक हासिल है कि वो अपने नबी की नात पढ़े। बेशक बेशक जी, तो सबको हक है कि नहीं है? हर एक को हक है। बस 2 शेर पढ़ता हूँ आला हज़रत सरकार की, 2 शेर, लेकिन पूरा शेर मैं पढ़ूंगा, पूरा मैं पढ़ूंगा। और आखिर में एक लफ्ज आएगा, जब मैं इशारा करूं तो आप लोग हाथ उठाकर वही कहेंगे। अब वो क्या है? वो लफ्ज ये है, ये है। जब मैं इशारा करूं तो पूरा मजमा, नौजवानों तैयार हो जाओ, हाथ उड़ाकर सिर्फ यह कहेगा। और यह से इशारा किसी और की तरफ नहीं है, मदीना के ताजदार की तरफ, प्यारे सरकार की तरफ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये ऐसे नहीं चलेगा, एक एक फर्द हाथ उठाए और नबी की नात पढ़े। अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ऐसे नहीं चलेगा। पूरी ताकत से बोलो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। और इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी